सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। ये पेन ऑफ लव का लास्ट पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट कहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स गो एंड एंजॉय द स्टोरी। वायन, कल रात को तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? तुम अच्छे से सोई ना? वैसे युंगी का वो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ मैम, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि नई जगह है ना, लेकिन मैं सो गई थी, डोंट वरी। और युंगी वो बाहर गए हैं। वो कहाँ पे गए हैं वायन? वो मॉम उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम है, इसके लिए उन्हें जाना पड़ेगा, उन्होंने यही कहा था। ज़रूर उसी के पास गया होगा। इस युंगी को क्या प्रॉब्लम है? मेरी बात क्यों मानता नहीं है? उस गरीब लड़की के पास वापस से चला गया। परेशान करके रख दिया इस लड़के ने मुझे। मॉम, मैं जाऊँ? रुको वायन, मुझे तुमसे बात करनी है। जी मॉम, कहिए। देखो वायन, तुम मुझे अपनी मॉम कहती हो ना, मैं भी तुम्हारी मॉम की जैसी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारी और युंगी की शादी अरेंज मैरिज हुई है, तो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, अगर वो तुम्हें गुस्सा भी करे, अगर वो तुमसे नाराज भी हो जाए या वो तुम्हें ना समझ पाए, लेकिन फिर भी तुम उसे समझने की कोशिश करना। उसे वक्त दो तुम्हें समझने के लिए, तुम उसे समझो। तुम जो कर सकती हो उसके लिए वो करो, ताकि वो तुम्हें समझे, तुम्हारे प्यार को समझे और उसे तुमसे प्यार हो जाए। बस थोड़े से वक्त की जरूरत है, उसके बाद ना उसे भी तुमसे प्यार हो जाएगा और तुम्हें भी, और तुम दोनों के बीच में एक प्यारा सा बॉन्ड होगा जो प्यार होगा। समझ रही हो ना वायन, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ? मॉम, आई थिंक मॉम इज राइट। हर किसी का पास्ट होता है और उस पास्ट में हर कोई किसी ना किसी से प्यार करता है, लेकिन शादी के बाद हर कोई मूव ऑन कर लेता है अपने पार्टनर के साथ। मुझे लगता है कि मॉम सही कह रही थी, मुझे ना एक ट्राई करना चाहिए। आई मीन, मुझे युंगी को वक्त देना चाहिए, क्योंकि हर कोई शादी से पहले किसी ना किसी से प्यार करता है। किसी किसी का प्यार मुकम्मल हो जाता है, किसी किसी का अधूरा रह जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि जिससे तुम शादी करते हो उसका साथ तुम छोड़ दो। मुझे लगता है कि मुझे युंगी को वक्त देना चाहिए, वो भी खुद को समझे, मैं भी समझूं, हम दोनों इस रिश्ते को समझे। जैसे कि मॉम कह रही है, शायद हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए और युंगी अपना प्यार भूल जाए और मेरे साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अगर युंगी गुस्से में फैसले ले रहा है तो मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम दोनों इस शादी में, तो एक को तो समझदारी से स्टेप उठाना चाहिए। युंगी गुस्से में कह रहा है कि उसे ये रिश्ता तोड़ना है, लेकिन मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए। मॉम इज राइट। हेलो हेलो जी, क्या हाल चाल? मुझे लगता है कि कोई हमें भूल चुका है। हाँ, या तू भी ना, कोई भूलना चाहेगा भी ना तो भी तू किसी को भूलने नहीं देगी। ऐसे बता, कैसी है तू? हाँ, देखा, अब हाल चाल पूछा जा रहा है जब मैं खुद कॉल करती हूँ, वरना तो मेरे जाने के बाद एक बार भी तूने कॉल किया मुझे जिमिना? हाँ, कैसी है ते, क्या कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है और तेरा बॉयफ्रेंड कैसा है? हेलो जिमिना, सुन रही है मेरी बात? कहीं तेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने के बाद उसके ख्याल में तो खो नहीं गई? यार, मैं भी कॉल पे हूँ, मुझसे भी बात कर लिया कर। हर रोज तो उसके साथ रहती है, कभी तो मुझसे बात किया कर। हेलो जिमिना। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। और जिसके बारे में तू पूछ रही है वो अभी किसी और का पति है, तो प्लीज उसे मेरा बॉयफ्रेंड मत बुला। व्हाट? युंगी की शादी हो गई? क्या बोल रही है तू? और वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे ना? मेरा क्या ट्रांसफर हो गया जापान में? इतना सब कुछ हो गया? तुम दोनों तो रिलेशनशिप में थे, तुम दोनों का रिलेशन तो अच्छा चल रहा था, वो तो तुमसे इतना प्यार करता था, तो ये सब कैसे हो गया? वो मैं और युंगी शादी करने वाले थे, लेकिन फिर जिमिन सब कुछ देखो बताती है क्या क्या हुआ उसके साथ इन कुछ दिनों में। व्हाट? वो ये सब कैसे कर सकता है जिमिना? वो भी प्रॉपर्टी के लिए वो तुझे कैसे छोड़ सकता है? वो तो तुझसे इतना प्यार करता था, मैंने खुद ही देखा था, वो कितना प्यार करता था तुझसे। वो तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुझे चीट कैसे कर सकता है? किसी और से शादी
वैसे भी मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है यार। उसे शादी करना है करने दे, किसी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है बढ़ने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जो करना है करने दे, उसकी जिंदगी उसकी मर्जी, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। तू कह तो रही है तू ठीक है कुछ बात नहीं करना चाहती, लेकिन तेरी आवाज सुन के मुझे पता चल रहा है तू कैसा फील कर रही है। काश मैं तेरे पास अब होती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, मैं इतनी दूर हूँ। यार इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे भी हर किसी के लिए प्यार इम्पोर्टेंट हो वो जरूरी नहीं ना, किसी किसी के लिए पैसा भी इम्पोर्टेंट होता है, और हर कोई अपने प्यार के लिए वफादार हो वो भी जरूरी नहीं है। ऐसे छोड़ ना, मुझे सच में इस बारे में बात नहीं करना है, छोड़ जाने दे। वैसे तू बता, तूने आज अचानक कॉल कैसे किया? तू तो हमेशा बिजी होती है। हाँ हाँ यार, मेरा ट्रांसफर हुआ तो हुआ, जापान में मेरा जीना मुश्किल हो गया। मेरे पास मी टाइम ही नहीं है, हर वक्त काम ही करना पड़ता है, इसलिए मैं तुझे कॉल नहीं कर पाती हूँ। लेकिन सच बताओ तो आज भी मैंने तुझसे एक इसलिए किया था, लेकिन तेरी बातें सुन के मुझे नहीं लगता मुझे कहना चाहिए। जाने दे, छोड़। तू बता। मैं क्या बोलूं? हाँ हाँ, मेरा दिल टूटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरी दोस्त की बात भी ना सुनूं। सच बता, तूने मुझे कॉल क्यों किया? बता मुझे जल्दी से, वरना मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा, फिर मैं तुझसे बात भी नहीं करूंगी और तेरा कॉल भी नहीं उठाऊंगी। बता क्या बात है? हाँ अरे यार जी, मैं नाराज मत हो, मैं बताती हूँ। वो एक्चुअली ना मैंने तुझे इसलिए कॉल किया था क्योंकि मेरा दोस्त है, उसका नाम जंगकुक है, वो सोल आ रहा है, और उसे क्या बीच में क्यों अटक गई? बोल ना यार। मेरा दोस्त है ना जंगकुक, वो ना सोल ना 2-3 हफ्तों के लिए आ रहा है अपने काम के सिलसिले में। वो ना 1 हफ्ता होगा तो भी मैनेज कर लेगा, बाहर का खाना सब कुछ, लेकिन ये तो 2-3 हफ्ते है ना, तो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। और वो थोड़ा सा फूडी किस्म का भी इंसान है, तो उसे फूड में वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि शायद मैं तुझसे पूछ लूं क्या वो तेरे घर पे रह सकता है। देख वो बहुत ज्यादा जेन्युइन है, तुझे ऐसा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुझे पसंद नहीं है तो बोल दे, मैं बुरा नहीं मानूंगी, मैं कुछ और देख लूंगी, ठीक है? यही मैं तुझसे पूछना चाहती थी, इसके लिए मैंने तुझे कॉल किया था। आई नो थोड़ा सा अजीब है, अचानक मैं तुझसे पूछ रही हूँ क्या तेरे घर पे मेरा दोस्त रह सकता है, लेकिन बस ये बात थी, इसके लिए तो इतना घबरा रही थी यार। तू भी ना, तू मेरे दोस्त हो के तू ऐसे कर रही है। देख मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो यहाँ पे रहना चाहता है तो बोल रही है तो मैं जरूर उसे रख लूंगी, क्योंकि आई नो अगर वो तेरा दोस्त है तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा और लड़कियों की तरफ बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल भी होगा, तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, तो चिंता मत कर। अगर तू चाहे तो तू उसे बेच सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रह सकता है यहाँ पे। यार जिमिना सच में थैंक यू सो मच। तुझे पता है उसे ना बाहर का खाना सूट नहीं होता है, मतलब वो बीमार पड़ जाता है, उसे ना घर का खाना ही सूट होता है, और वो फूडी भी बहुत ज्यादा है, इसके लिए वो कंट्रोल नहीं कर सकता, इसके लिए वो जब भी ट्रिप जाता है बहुत कम दिनों में आ जाता है। लेकिन ये कुछ उसका ऐसा काम है कि जल्दी खत्म ही नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं सोच रही थी क्या करूं। फिर दिमाग में तेरा नाम स्ट्राइक हुआ तो मैंने सोचा कि पूछ लूं। लेकिन थैंक्स अ लॉट यार, तूने मेरा इतना बड़ा टेंशन कम कर दिया। अभी मैं उसे बता सकती हूँ फाइनली। यार ते सच में क्या वो तेरा दोस्त है? आई मीन तू इतनी ज्यादा फिक्र करे, इतनी ज्यादा परेशान है उसके लिए, मुझे इसके लिए लगा क्या तू उसकी सिर्फ दोस्त है, आई मीन कुछ और तो नहीं है, या तू भूल तो नहीं गई मुझे बताने? बता सकती है अभी भी। यार जिमिना कुछ भी मत बोल। हाँ वो सिर्फ मेरा दोस्त है यार, क्या दोस्त की फिक्र नहीं कर सकते? तू बता, दोस्त की फिक्र नहीं कर सकते? हाँ कहाँ पे लिखा है कि दोस्त की कोई फिक्र नहीं कर सकता? तू हमेशा उस लाइन पे लेके मत जा। हाँ समझ गई? या समझ गई, बिल्कुल समझ गई कि वो तेरा दोस्त है। ठीक है मेरी माँ, समझ गई। अभी ये बता दे कि वो तेरा दोस्त कब आने वाला है, ताकि ये दोस्त तेरी जाके उसे एयरपोर्ट पे पिक कर ले। जैसे कि तूने कहा कि वो फर्स्ट टाइम आ रहा है सोल, तो उसे कुछ पता नहीं होगा, तो बता दे। हाँ वो ना 2-3 दिनों में आ जाएगा सोल। जब वो आएगा ना मैं तुझे बता दूंगी आने से पहले, ठीक है? तब जाके तू उसे पिकअप कर लेना। वैसे जिमिना एक बात बताऊं मैं तुझे, मैं सच कह रही हूँ यार, तू प्लीज यूंगी से मूव ऑन करने की कोशिश कर। वो तो आगे बढ़ चुका है अपनी लाइफ में, तू भी कोशिश कर। हाँ मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन तो नहीं है।
ते मुझे ना एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। जब वो आने वाला होगा ना उससे पहले तू मुझे कॉल करके बता देना, मैं उसे पिकअप करने चले जाऊंगा, ठीक है? बाय बाय। जिमी ना मेरी बात, जिमिन यार तूने कॉल क्यों कट कर दिया? आई नो तुझे ये सब सुन के बुरा लग रहा है, लेकिन सच में यार तुझे मूव ऑन की बहुत जरूरत है, रियली। ते जैसा तू कह रही है इतना आसान चीज नहीं है मूव ऑन करना। जब तू किसी से टूट के प्यार करती है और वो ही तुझे धोखा दे दे बुरी तरह, बहुत मुश्किल होता है यार मूव ऑन करना, बहुत मुश्किल। मुझे नहीं पता मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, कैसे जीऊंगी युंगी के बिना, लेकिन अभी मुझे इतना पता है कि वो मेरा नहीं है। सुनो ना देते, मैं कब से तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे हो? मेरी बात सुनो। देखो मैं होटल तो मैनेज कर लूंगा 3 हफ्ते के लिए, लेकिन मैं खाने के लिए क्या करूँ? क्या वहाँ पे कहीं पे मुझे मिलेगा होममेड फूड? हाँ मैं सुन रही हूँ कुकी, पहले तुम मुझे ये बता तुम वहाँ पे खाना खाने जा रहे हो? हाँ होममेड खाना या अपने वर्क के सिलसिले में जा रहे हो? ऑफ कोर्स बेटे वर्क इज इम्पोर्टेंट, वर्क के सिलसिले में जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी यू नो ना हाउ मच आई एम फूडी, मुझे खाना कितना पसंद है, तो वो भी होममेड खाना वो कितना जरूरी है मेरे लिए तुम्हें पता है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ओके मिस्टर फूडी, मैंने तुम्हारे खाने के लिए इंतजाम कर दिया, इनफैक्ट घर के लिए भी इंतजाम कर दिया। वैसे तुम्हें जिमिना याद है मेरी? ऑफ कोर्स मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, तो हमेशा अपनी बातों में उसे जिक्र करना बिल्कुल नहीं बोलती हो। तुम्हारी फ्रेंड जिमिना, जब तुम सोल में रहती थी वो और तुम कितने अच्छे दोस्त थे, ऑफ कोर्स याद है। हाँ बिल्कुल वही जिमिना, मैंने उससे बात कर ली है। मैंने कहा तेरे बारे में कि कुकी को वहाँ पे कुछ जरूरी काम है, तो क्या वो तुम्हारे घर पे रह सकते हैं? उसने कहा हाँ तुम उसके घर पे रह सकते हो, तो तुम्हारी खाने की चिंता खत्म, घर की भी चिंता खत्म, और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और कभी कभी तो तुम बाहर खा ही लेते हो, वो तो मुझे पता है, कभी कभी, तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके कुकी? लेकिन तेते वो तो तुम्हारी फ्रेंड है, मैं उसके घर पे कैसे रहूंगा? और सबसे बड़ी बात तुम्हें याद है, तुम एक बार कॉल पे बात कर रही थी उसके साथ, मैं तभी आया था, तब मैंने बातें सुन ली थी तुम लोगों की। तूने कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड कैसा है, मतलब उसका बॉयफ्रेंड भी है, तो मैं कैसे उसके घर पे रह सकता हूँ? उसके बॉयफ्रेंड को ऑब्जेक्शन हुआ तो क्या हुआ? वो मेरी फ्रेंड है तो तुम भी तो मेरे फ्रेंड हो, वो मेरी फ्रेंड तुम मेरे फ्रेंड, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, ये हुआ बात, ठीक है? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रही बात बॉयफ्रेंड की, क्योंकि एक्चुअली उसके बॉयफ्रेंड की शादी हो चुकी है, क्या मैं तुमसे कुछ बोल सकती हूँ? ओह तो ऐसी बात है, तो ठीक है। एक सेकेंड दे, तुम्हें कब से जरूरत पड़ने लगी मुझसे पूछने की कि तुम्हें कुछ बोलना है कि नहीं? बोलो ना, ऑफ कोर्स बोलो। क्योंकि तुम तो जानती हो ना मुझे ऑफिस से जल्दी छुट्टी नहीं मिलती, इनफैक्ट मिलती नहीं है, मिलती है तो बहुत कम मिलती है, वरना तो मैं ही चली जाती। मेरी जिमिना बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रही है, मैं उसके पास जा नहीं पाऊंगी, लेकिन लकीली तुम जा रहे हो, क्या तुम थोड़ा सा उसका ख्याल रख सकते हो? थोड़ा सा उसका मूड लाइट अप कर सकते हो मेरे बिहाफ में? अगर मैं होती ना, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती। मुझे पता है उसके कुछ ज़्यादा दोस्त नहीं है मेरे यहाँ पे आने के बाद, तो क्या तुम मेरे लिए इतना सा करोगे? हाँ दे, तुम मुझसे कुछ मांगो और मैं ना करूँ, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जाने से ही मैं उसे पकाना स्टार्ट नहीं कर सकता ना, अजीब नहीं लगेगा? तुम्हारी दोस्त से पहली बार मैं मिलके पहले से मैं उसे पकाना स्टार्ट कर दूं? लेकिन धीरे धीरे मैं करूंगा कोशिश, ओके? डोंट वरी। वो तो मुझे पता है मिस्टर कुकी, तुम जितना ज्यादा पका सकते हो, लेकिन उसे पकाना मत, सिर्फ तुम में उसका मूड लाइट अप करना है, ठीक है? अभी चलो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है खाने के लिए, खाना खा के तुम्हें जाना भी तो है घर वापस, तो जल्दी चलो मिस्टर कुकी। उसकी चिंता तुम मत करो तेते, मैं जानता हूँ अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है, तो वो अपने सैड मोड में चल रही होगी, बस उसे एंगेज रखना है, उसकी चिंता तुम मत करो, वो मैं संभालूंगा। खाना क्यों नहीं, निकी और पूछ पूछ, चलो चलो। कहाँ हो यार जिमिना, तुम हमेशा घर पे होती हो इस वक्त, आज कहाँ चले गए? जितना भी दिन लग जाए मैं तुम्हें सच्चाई बताए बिना नहीं जाऊंगा, और तुम्हें भी मुझे छोड़ने बिल्कुल नहीं दूंगा। तुम्हें सुनना ही पड़ेगा मैं क्या चाहता हूँ तुमसे कहना, लेकिन तुम मिलो तो सही, कहाँ हो तुम? वैसे मिस जिमिन आपको मुझे लेने आने की कोई जरूरत नहीं थी एयरपोर्ट पे, मैं खुद ही आ जाता,
इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी। जंगकुक प्लीज तुम मुझे जिमिन ही बुलाओ, मिस जिमिन बुलाने की कोई जरूरत नहीं। रही बात में तुम्हें एयरपोर्ट पे पिकअप करने आई, ऑफ कोर्स मुझे आना था। तुम मेरे डे के फ्रेंड जो हो तो आना तो बनता है। ओके जिमिन, वैसे थैंक्स मुझे रहने देने के लिए। वैसे तो मुझे पता है, तेते ने तो बता ही दिया होगा तुम्हें कि मुझे बाहर का फूड ज़्यादा सूट नहीं करता, मुझे होमली फूड की ज़रूरत होती है। ओह फाइनली जिमिन आ गई। जिमिन एक सेकेंड, जिमिन के साथ ये लड़का कौन है और वो उससे क्या बातें करके आ रही है कौन ये? ओह अच्छा तेते, हाँ निकनेम एंड ऑल। ऐसे जंगकुक तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। देखो ते सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, वो मेरी दोस्त से भी बढ़कर है। अगर उसने कुछ मांग लिया और मैं ना दे पाऊँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो बहुत छोटी सी बात है। मुझे पता है तुम मेरे ते के दोस्त हो तो बहुत अच्छे होगे, तो तुम्हें यहाँ पे रहने देने का कोई मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम आराम से रह सकते हो। हाँ तुम कह सकती हो, मैं प्यार से उसे तेते बुलाता हूँ, मुझे पसंद है तेते बुलाना। वैसे मेरी तेते और तुम्हारी ते हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती है, पता है तुम्हें? आई होप अच्छा ही बोलती होगी मेरे बारे में, कहीं उल्टा सीधा तो नहीं बोलती है? नहीं नहीं, उल्टा तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती है जिमिन, पता है तुम्हें? हमेशा वो तुम्हारे बारे में बात करती है कि तुम लोग यहाँ पे कैसे थे, क्या थे, कैसे थे, वही बातें करती रहती है। हाँ वो बात तो तुमने सही कहा, हम दोनों यहाँ पे बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन उससे अचानक जाना पड़ा। हाँ क्या कर सकते हैं। देखो हम बातें करते करते पहुंच भी गए। ये है मेरा घर, और उस साइड लेफ्ट साइड पे है ना, वही है तुम्हारा रूम, आई मीन गेस्ट रूम। ओके जिमिन, मैं क्या करता हूँ लगेज रख के फ्रेशन अप हो जाता हूँ, लेकिन उससे पहले तेते को कॉल कर देता हूँ, वरना वो परेशान हो जाएगी और मुझे छोड़ेगी नहीं। ठीक, मैं आता हूँ। ओके जंगकुक, तुम आराम से अपने तेते से बात करो, फिर फ्रेशन अप हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ, ठीक है? A few moments later. अरे आ रही हूँ यार, कौन है पागलों की तरह बेल बजाया जा रहा है? आ रही हूँ। कौन है? आ रही हूँ ना, बेल। योंगी तुम वापस से? हाँ मैं तुम्हें कितनी बार बताया करूँ मेरे घर पे आया मत करो। मुझे ना ही तुम्हारी बात सुनी है, ना ही कुछ समझना है, मुझे कुछ भी नहीं लेना देना है तुमसे। तुम मेरे घर पे आया मत करो योंगी। मैं कितनी बार तुमसे कहूँ, क्यों आ जाते हो? तुम्हें ऐसे आने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो प्लीज चले जाओ। तुम प्लीज यहाँ से जाओगे योंगी? देखो तुम्हारे ऐसे घूरने से मैं डरने नहीं वाली हूँ, ठीक है? तो प्लीज चले जाओ, मुझे परेशान मत करो रोज 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 मेरे घर पे आके। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो जिमिना, वो लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ घर के अंदर आया था, जिसके साथ तुम इतना हंस हंस के बातें करके आ रही थी, वो कौन था जिमिना? और ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा। और तुम हो कौन? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरे घर पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है? अब तुम जा सकते हो, ओके? आज के लिए इतना काफी है। वैसे भी रोज रोज आके तुम मुझे परेशान करते हो, तो अभी चले जाओ। मैं कौन हूँ? मैं यूंगी हूँ जिमिना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो तुमसे इतना प्यार करता है। तुम कैसे किसी और को अपने घर पे ला सकती हो? हाँ एक्सक्यूज मी, बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड थे तुम, अब तुम वायन के पति हो, ओके? तुम मेरे घर पे मैं किसी को भी ला सकती हो, मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओके? और रही बात प्यार की, हाँ वो तो पता है तुम कितना प्यार करते हो मुझसे, इसके लिए तो किसी और से शादी भी कर ली। एनीवे लिव दैट मैटर। अब तुम सच में जा सकते हो यूंगी, और मेरा दिमाग खराब मत करो। जिमिन क्या तुम यहाँ पे आ सकती हो? मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है जिमिन। जिमिन? हाँ जंगकुक रुको, मैं आ रही हूँ, एक सेकेंड। व्हाट द हेल? जिमिना मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करके चली गई और मेरी बात भी नहीं सुनी। ये जंगकुक है कौन? अब ये कौन आ गया? एक परेशानी कम थी क्या मेरी जिंदगी में, जो मेरे मॉम डैड ने मेरी जिंदगी में वाइन को बेच के मुझे परेशान कर दिया? अभी ये जिमिन किसे उठा के लाई है? ये जंगकुक है कौन? Meanwhile. हाँ जंगकुक, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुमने कहा था कि कुछ हेल्प चाहिए, क्या हुआ बताओ?
हाँ, तुम्हारी दोस्त है, वो मुझे छोड़ ही नहीं रही है। वो बोल रही है कि उससे तुमसे बात करनी है, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा तो उसे तुमसे बात करनी है अभी अभी, इसलिए मैं तुम्हें इतनी अर्जेंसी में बुला रहा था। ये लो, तुम तेते से बात करो, तब तक मैं अपने लगेज को सेट कर लेता हूँ। ओके, फोन दो, मैं बात करती हूँ। ये ते भी ना, तुम अपना लगेज अरेंज कर लो, मैं देखती हूँ। हाँ बोल, क्या हुआ ते? यार लीजा, ये कहाँ पे मुझे तो उठा के लेके आई है? हाँ, मैं अच्छी खासी घर पे थी, तू मुझे यहाँ पे कहाँ पे लेके आई है? और ये किसकी बिल्डिंग में? हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं? अरे यार, मुझे इस बिल्डिंग में थोड़ा सा काम था, इसके लिए। वैसे भी मेरा काम हो चुका है, हम लोग जा ही रहे हैं ना, तो क्या घर पे बैठे बैठे पड़ी रहती है? वो सब छोड़, तुझे पता है मुझे तेयोंग से इतना बड़ा क्लास मिला ना। उसने मुझे कॉल किया था, फिर मैंने उससे बात किया, फिर वो मुझे पूछने लगी तूने क्यों नहीं बताया जिमिन के साथ ये सब हुआ, तुझे बताना चाहिए था ना। यार सच में, फिर मुझे पता चला जंगकुक आया उसका दोस्त। क्या सच में वो उसका सिर्फ दोस्त ही है? हाँ, अरे यार, ये ती भी ना, ये ना कभी नहीं सुधर सकती यार, किसी की क्लास लेती रहती है। से टीचर बन जाना चाहिए, ये जॉब क्यों कर रही है किसी कंपनी में? हाँ, जंगकुक कुछ दिनों से मेरे घर पे ही है, उससे कुछ काम था सोल में, तो तेने मुझसे पूछा था क्या मेरे घर पे वो रह सकता है, क्योंकि उसे कुछ खाने का इश्यू था यार। वो बाहर का खाना उससे सूट नहीं करता, इसके लिए उसे होमली फूड चाहिए था। तो तेने मुझसे बात किया, फिर मैंने कहा हाँ वो मेरे साथ रह सकता है। फिर तुझे पता है, मुझे ना जब से वो मेरे साथ रह रहा है ना, मैं उसे ऑब्जर्व कर रही हूँ। वो जब भी तेरे से बात करता है ना, कुछ अलग टाइप का बात करता है। शायद, पता नहीं, हो भी सकता है वो उसे लाइक भी कर सकता है, नेवर नो, पता नहीं। लेकिन अगर वो उसे प्यार करता है ना, तो आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि तेरे को एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। ये मॉम भी ना मुझे वाइन के साथ यहाँ पे भेजना जरूरी था। जिमिन, चल, क्या कर रही है तू? चल ना। हाँ, वैसे जिमिन तू सही कह रही है, लेकिन यार आज के ज़माने में ना किसी पे यकीन करना इतना जल्दी सही बात नहीं है। पता नहीं कौन कब कैसा निकल जाए। तू सही तो कह रही है, लेकिन यार देख, सुन लीजा, हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर कोई चीटर नहीं हो सकता, कोई कोई ऐसा होता है, ठीक है? देख, हमारी जैसे 5 उंगलियां हैं अलग अलग, वैसे लोग भी अलग अलग होते हैं। तो हर किसी पे शक करना ये सही बात नहीं है ना। वैसे तुझे पता है, तेरी वजह से आज मैं घर जाने में लेट हो जाऊंगी, और मुझे घर जाके खाना भी बनाना है। हाँ हाँ, जंगकुक के लिए जो बनाना पड़ेगा, बेचारा भूखा जो होगा। वैसे आजकल तो कुछ ज्यादा ही खाना बनाने नहीं लगी है। कभी कभी हमें भी बुला लिया कीजिए जिमिन जी, हम भी आपके घर पे पधारेंगे खाना खाने के लिए। क्या ख्याल है? तुझे रोका किसने लीजा? कभी भी आजा। नीकी और पूछ पूछ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। यार लीजा, ये लिफ्ट नीचे जाने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? मुझे बहुत सफोकेशन सा लग रहा है, मुझे जल्दी से यहाँ से नीचे उतरना है। हाँ हाँ, शायद लिफ्ट में कुछ लोग हैं ना, इसी वजह से तुझे सफोकेशन सा हो रहा होगा। लेकिन डोंट वरी, अभी हम लोग चले जाएंगे, ओके? रुक। वैसे जिमिन, ये तेरे बैग में बनाना मिल्क क्या कर रहा है? तू तो कभी बनाना मिल्क पीती नहीं है। तूने कब से ये नया शौक पाल लिया? हाँ, बनाना मिल्क। हाँ यार, ये मेरा बनाना मिल्क नहीं है, तुझे तो पता है ना मैं बनाना मिल्क पीती नहीं हूँ। वो जंगकुक को ना बनाना मिल्क चाहिए था, और घर पे बनाना मिल्क नहीं था, तो मैंने कहा मैं जाती हूँ तो मैं लेके आ जाऊंगी। ओहो, बनाना मिल्क एंड ऑल। क्या चुप करेगी? हाँ, अभी चल, हम लोग आ गए। जंगकुक वेट कर रहा होगा, तू भी ना चल जल्दी। हाँ हाँ बाबा, चल चल रही हूँ, मुझे थोड़ी ना लिफ्ट में जिंदगी बितानी है। यूंगी, वो मैं कह रही थी जान, जिमिन, मेन बात। फिर लिसा और जिमिन तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सब हो क्या रहा था मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली आपको तो पता है,
जिमिन कितनी ज्यादा हर्ट है जो योंगी ने उसके साथ किया, इसलिए जिमिन भी उसे हर्ट करना चाहती थी। जब जिमिन ने योंगी और वायन को एक साथ देखा, तभी जिमिन ने सोचा कि योंगी को भी थोड़ा हर्ट किया जाए। जब हम ज्यादा हर्ट होते हैं तो हम सामने वाले को भी हर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने हमें किया। लीसा और जिमिन तो उसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने उसी बातों को कंटिन्यू किया ताकि वो थोड़ा सा योंगी को हर्ट कर सके। और लीसा तो समझ गई जिमिन की बात, क्योंकि वो तो उसकी फ्रेंड है ना। तो यही हो रहा था यहाँ पे अभी। इसका मतलब यही है योंगी की जान, जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करते हैं, यही है वो लड़की। A few moments later. ये लीजा भी ना अभी आ रही हूँ, क्या कि ये कहाँ चली गई, मुझे घर जाना है। जिमिना, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मिस्टर, लेकिन मुझे करनी है तुमसे बात जिमिना। योंगी स्टॉप इट, तुम अपनी सेंसेस में तो हो? तुम अपनी वाइफ के साथ आए हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे साथ ये सब? लीव माई हैंड योंगी। तुम ऐसे नहीं जा सकती। I just know one thing that I love you. I don't think anything else, जिमिना। But it's wrong योंगी, तुम मैरिड हो। प्लीज जिमिना, ऐसा मेरे साथ मत करो, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो, छोड़ो मुझे जाने। Leave me, just leave me योंगी। जिमिन। हाँ जंगकुक, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ जिमिन, वो एक्चुअली ना मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा, तो मैं चलता हूँ, ठीक है? और जंगकुक, तुम्हारा डिनर? वो जिमिन, मैं जिस काम के सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ, उसी काम के सिलसिले में मुझे अभी जाना है, बहुत जरूरी है। इसके लिए तुम क्या करो, तुम डिनर कर लेना, मुझे आने में लेट हो जाएगा, ठीक है? बाय जिमिन। ओके बाय जंगकुक। आई होप ये योंगी को पसंद आ जाए। क्या कर रही है वायन, जल्दी कर, तुझे जल्दी लेके भी जाना है। योंगी, हाय, ये लीजिए आपका लंच। क्या मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया योंगी? वायन, तुम मेरे लिए लंच लेके आई हो, क्या ये सब मॉम ने करने के लिए कहा था तुम्हें? नहीं तो मॉम ने नहीं कहा, मैं खुद ही लेके आई। आप लंच कर लेना, अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। A few moments later. Meanwhile. बहुत ज्यादा टेस्टी है जिमिन। तेते बिल्कुल सही कहती है कि तुम बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बनाती हो। जंगकुक, आराम से खाओ। जब से तुम पहले दिन से खाना खा रहे हो ना मेरे हाथ का, तुम यही बोल रहे हो, आराम से खाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टी है। थैंक यू जंगकुक।
देखो वायन, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम जानती हो हमारी शादी की असलियत क्या है। ये सिर्फ कुछ दिनों की शादी है। उसके बाद मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। मैं अपनी जान के पास चला जाऊंगा, तुम अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो। तो तुम ये सब क्यों कर रही हो वायन? वो तुम ये सब करके ना हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना रही हो वायन। तुम जानती हो मैंने सिर्फ कहा था कि मॉम डैड के सामने ऐसा प्रिटेंड करो कि हम लोग नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह हैं, लेकिन असलियत में हम दोनों एक दूसरे के लिए अननोन पर्सन है वायन। अगर तुम मेरी बात समझ जाओगे ना, वो तुम्हारे लिए अच्छा है वायन। मैं तुम्हें क्या बोलूं मैं। एनीवे, लिव इट। वायन, ये सब क्या चल रहा है? क्या तुम मुझे बताना चाहोगी? हाँ? ओ सब तुम कब आए? मतलब क्या चल रहा है? बर्तन धो रही हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? बर्तन धो रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? वायन, तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे क्या हुआ तुम मुझे बता सकती हो। यूं तुम्हें क्या बोल के गए? वो कुछ नहीं हो सुख, वो तुम्हारे यूं ना मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं क्यों अकेले इतना सारा काम कर रही हूँ, वही, और कोई बात नहीं है। वायन, तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हें सच में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे और यूं के बीच में जो भी बातें हुई वो मैंने सुन ली थी। तो अब तुम मुझे बता रही हो या मैं सीधा जाके योंग से पूछ लूं कि ये सब चल क्या रहा है? ओ सुख, प्लीज अपने योंग से जाके मत पूछो। उन्हें लगेगा कि मैंने जानबूझ के तुम्हें बताया। प्लीज, अगर तुम्हें कुछ पता भी है तो मत पूछो प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू सुख, प्लीज मत पूछो। वायन प्लीज तुम मत रो, मैं तुम्हें रुलाने के लिए ये सब नहीं पूछ रहा हूँ। जो मैंने सुन लिया था इसलिए पूछ रहा हूँ। मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि योंग ने ये सब क्यों कहा तुमसे। आखिर तुम दोनों के रिलेशन में ये चल क्या रहा है, मैं सब ये जानना चाहता हूँ। सच सच बता दो क्या हुआ है। वो सुख, ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ सब कुछ, लेकिन प्लीज तुम ना ही योंगी से कुछ कहोगे इस बारे में, ना ही मॉम डैड से। प्लीज, तुम पूछ रहे हो, तुमने सुन लिया ये बातें, इसके लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन प्लीज किसी से शेयर मत करना। डोंट वरी वायन, तुम मुझे ट्रस्ट करके बता सकती हो। मैं किसी को नहीं कहूँगा, ना ही योंग को ना ही मॉम डैड को। ट्रस्ट मी। वो ओसुक, मेरी और योंगी की शादी। फिर वायन सब कुछ होसुक को बताने लगती, क्योंकि होसुक ने तो सब कुछ सुन लिया था। अभी उससे छुपा के कोई फायदा नहीं, तो वो सब कुछ बताने लगती है होसुक को क्या क्या हुआ उसकी और योंगी के बीच में। व्हाट? इट्स अनबिलीवेबल वायन। योंग, मेरी योंग, एक प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने ऐसा किया? पहले तो उन्होंने अपने प्यार को छोड़ दिया, फिर तुमसे शादी की। अभी वो बोल रहे हैं कि वो उनके प्यार से प्यार करते हैं और इस शादी को कुछ नहीं मानते। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? रुको मैं पूछता हूँ योंग से, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं तुम्हारे साथ? ओसुक, तुमने कहा था तुम किसी से नहीं पूछोगे, लेकिन तुम वही करने जा रहे हो। प्लीज ऐसा मत करो। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारे गुस्से को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं योंगी की लाइफ में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। मुझे पता है मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। हर किसी की लाइफ में पास्ट में कभी ना कभी तो प्यार होता ही है, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ आगे बढ़ जाते हैं। मैं भी वही चाहती हूँ कि योंगी मेरे साथ आगे बढ़े, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। प्लीज इसे खराब मत करो ओसुक, प्लीज। ओके वाइन, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, ना ही मॉम डैड से ना ही योंग से। किसी से इस बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन जो योंग ने किया तुम्हारे साथ वो बिल्कुल गलत किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जो मॉम डैड ने किया वो तो उनसे भी ज्यादा गलत किया, और इस बारे में मुझसे किसी ने कुछ कहा भी नहीं। मैं क्या अपने वर्क के सिलसिले में दूर था अपनी फैमिली से? इन्होंने तो मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। इतना सब कुछ हो गया फैमिली में, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। मुझे तो बिल्कुल भी अननोन पर्सन बना के रख दिया।
वो यूं को ले लो या मेरे मॉम डैड को। मैंने सोचा भी नहीं था मेरी फैमिली में इतना सब कुछ चल रहा होगा। मुझे कुछ कहना ही नहीं है, छोड़ो। जंगकुक, आज अचानक से यहाँ पे क्यों? तुम्हें तो बाहर का खाना सूट नहीं करता, देने कहा था, तो तुम आज मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? हाँ? अरे जिमिन, पहले आके बैठो तो सही। देखो, तुम्हें जैसे पता है कि मैं जिस काम के लिए यहाँ पे आया था वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं वापस जाने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें ट्रीट दे दूँ जाने से पहले, क्योंकि तुमने मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं अपनी तेते की फ्रेंड का थोड़ा सा ख्याल रखूं। आई मीन ट्रीट दे दूं, है कि नहीं? ओहो, अपनी तेते एंड ऑल। हाँ हाँ, अच्छे से जा रहे हो। जिमिन, तुम भी ना, इतने दिनों से तुम्हारा वही टेप रिकॉर्ड चल रहा है। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मेरी तेते, तुम भी ना। Meanwhile, यूंगी, मैं क्या पूछ सकती हूँ, आप मुझे यहाँ पे अचानक क्यों लेके आए बाहर ऐसे? Obviously वायन, मॉम ने बोला था, और किस लिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आऊंगा? उन्होंने ही कहा था कि वायन को बाहर लेके जाओ, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। और किस लिए लेके आऊंगा वायन? यही तो था रीजन। ऐसी बात है, मुझे तो कुछ और ही लगा। ओके यूंगी, ठीक है, मैं ना वॉशरूम जाके आती हूँ, ठीक है? आप यही रुकिएगा। जंकुक, मैं अभी हैंड वॉश करके आती हूँ, ठीक है? ओके जिमिन, ठीक है। a few moments later. यूंगी, तुम छोड़ो मुझे यहाँ से जाने दो। यूंगी, ये क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ छोड़ो और तुम क्या करना चाहते हो? छोड़ो मुझे। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty boy, you know everyone is. जिमिन, तुम ठीक तो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे है जिमिन को टच करने की? Are you mad? हाँ? यूंगी, तुम अपनी जिद में पागल हो चुके हो। चलो जंकुक यहाँ से। हाँ जिमिन, चलो। वैसे भी तुम्हें ऐसे लोगों के सामने रुकने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। इसकी हिम्मत कैसे है मुझे ये सब कहने की? ये होता कौन है मेरे और तुम्हारे बीच में आने की? जान, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। यूंगी, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, तुम बाहर ही हो ना? यूंगी, प्लीज ओपन द डोर। यहाँ पे डोर फंस गया है, मुझे घुटन सी हो रही है। यूंगी, सुन रहे हो? यूंगी, You're such a fucking hoe. I love it. I know you love. यूंगी, तुम मुझे छोड़ के चले गए। मैंने कहा मैं बंद हो गई, लेकिन तुम चले गए ना अपनी जान के पास। मुझे वायन की आवाज यहीं से आ रही थी, लेकिन वायन कहाँ है? वायन, क्या तुम हो? कोई है यहाँ पे? तो कोई नहीं है, शायद दूसरे में होगी। वायन, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? घबराओ मत, मैं यहीं पे हूँ। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ। वायन,
होगा? मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं हूँ। उस मुझे बंद कमरे में घुटन हो रही थी। मैंने युंगी को बुलाया, लेकिन वो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, शांत हो जाओ, मैं हूँ। तुम बाहर हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो, मेरे साथ हो। सब कुछ ठीक है, तुम पहले शांत हो जाओ, ठीक है? बिल्कुल ठीक है सब कुछ। जिमिन, आर यू ओके ना? हाँ, तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ अभी, ठीक है? मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, फिर मैं अंदर आता हूँ, तुम जाओ। हाँ जंगकुक, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, ठीक है? तुम बात कर लो, मैं ठीक हूँ। I can hear the deep. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. हमेशा एक बात याद रखना जान, तुम सिर्फ मेरी हो, और रही बात मेरी शादी की, वो मेरी नजरों में कोई मायने नहीं रखता। तुम मेरे सामने कोई भी ऐरा गहरा आके तुम्हारे ऊपर हक जाता है, और मैं ऐसा होने दूंगा कभी नहीं जान। आई होप सबको क्लियर हो चुका है कि जब मैं और मेरी जान एक साथ बात कर रहे हो तो किसी को भी बीच में घुसने का हक नहीं है। जिमिन, ये सब क्या चल रहा है? ये कौन है? ये तुम्हें क्यों खींच के अंदर लेके गया? और वहाँ पे भी ये जबरदस्ती तुम्हें किस कर रहा था? वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, युंगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो जंगकुक, मैं मेरे तरीके से हैंडल कर लूंगी, सो डोंट वरी। तुम्हें इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी। तुम्हें पता होसुक, मैंने युंगी करके चिल्लाया, मुझे सिर्फ एक ही आवाज आया, जान, युंगी की गर्लफ्रेंड। वो उसके पीछे चला गया, एक बार भी मेरी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं फंस गई थी वॉशरूम में, लेकिन उसने एक बार भी खोलने की कोशिश नहीं की, वो सीधा चला गया। बाहर से मुझे सिर्फ कुछ आवाजें आ रही थी, कुछ बोलने की, बातचीत की आवाजें सुनाई दे रही थी, इसी वजह से मुझे ये सब पता चला। लेकिन ओसुक, तुम यहाँ पे कैसे? अब बहुत हो गया वायन, अब तो युंग अपनी हद पार कर रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे युंग ऐसे कुछ करेंगे। और रही बात मेरे यहाँ पे आने की, वो मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आया था, मैं वॉशरूम गया था, उसके बाद मैं बाहर निकला तो मुझे तुम्हारे जैसे आवाज सुनने आने लगा। मैंने सोचा कि तुम यहाँ पे कैसे, फिर मैं आवाज का पीछा करते यहाँ पे आया, फिर पता चला तुम हो। थैंक्स ओसुक, मेरी मदद करने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं वायन, मुझे लगता है कि शायद बारिश होने वाला है, मैं अंदर से जाके छाता मांग के लेके आता हूँ, फिर हम लोग घर चलते हैं, ठीक है? तुम ज्यादा मत सोचो। A few moments later. वायन, मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे पैरों में चोट लग गई है, आ जाओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। मैं थक गई हूँ कोशिश करते करते, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते करते, इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करते करते। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता? हाँ ओसुक, बताओ, क्या मैं प्यार डिजर्व नहीं करती हूँ? जिमिन, आर यू श्योर? अगर मुझे पता होता ना तो मैं पहले टिकट बुक नहीं करता, मैंने पहले टिकट बुक कर दिया था। लेकिन डोंट वरी, मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। देखो तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हो
वो साइको की तरह बिहेव कर रहा है। मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले छोड़ के कैसे जाऊँ? तुम मेरी तेते की फ्रेंड हो। देखो जंगुक, ये तो लाइफ है, लाइफ में तो डिफिकल्टी आती ही रहेगी और मुझे ही फेस करना पड़ेगा। तुम आज हो, आज तुम रुक भी जाओगे तेते के कारण, तुम रुक भी जाओगे, लेकिन अगली बार जो भी प्रॉब्लम आएगा मुझे ही फेस करना पड़ेगा ना। तो जैसे कि मैंने कल कहा था, युंगी को मैं हैंडल कर लूंगी, मुझे पता है उसे कैसे हैंडल करना है। वैसे भी तुम यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आए थे अपने बिजनेस के सिलसिले में, वो काम खत्म हो गया है और तुम जा रहे हो, और मैं खुद का भी ख्याल रख लूंगी और युंगी का ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगी। तो तुम टेंशन मत लो। तुमने तेते के कारण मेरे लिए इतना कह दिया, यही बहुत बड़ी बात है। सो डोंट वरी, तुम अच्छे से वापस जाओ। तेते भी तुम्हारा वेट कर रही होगी ना। सो मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ओके ओके जिमिन, जैसा तुमको कुछ भी होगा तो मुझे या तेते को जरूर कॉल करना, ठीक है? बाय, अपना ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल जंगकुक, बाय। युंगी, तुझे क्या हुआ है? तू कल रात से घर वापस नहीं आता, अभी आ रहा है तू, वो भी ऐसी हालत में? तू करके क्या आया युंगी? युंगी, तुम्हारी मॉम तुमसे कुछ पूछ रही है और तुम बदतमीजी से जा रहे हो। मेरे सवाल का जवाब दे के जाओ। युंगी, युंगी, एक नंबर का बदतमीज लड़का बन चुका है। हम लोगों ने उसके शहर उसके नाम पे कर दिया ना, इसी वजह से वो हमें ऐसे तेवर दिखा रहा है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. वायन, तुमने कॉल करके क्यों मुझे यहाँ पे बुलाया बाहर, वो भी इस वक्त रात को? क्या हुआ है? युंगी, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी थी और वो मैं तुम्हें घर पे नहीं बता सकती थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे बुला के बताना चाहती थी। जो तुम इतने टाइम से चाहते थे हो जाए, वो फाइनली हो चुका है। मुझे लॉयल का कॉल आया था, फाइनली उन्होंने बता दिया कि हमारा डिवोर्स फाइनल हो चुका है, सैंक्शन हो चुका है। क्या सच में डिवोर्स फाइनल हो चुका है? मतलब हम दोनों का सच में डिवोर्स हो चुका है? मैं 6 महीने से इसके लिए वेट कर रहा था वायन, तुम नहीं जानती हो, मैं 6 महीने से जमीन से नहीं मिल पा रहा था। मैंने सोचा एक बार डिवोर्स हो जाए फिर जाके मिलूंगा। थैंक यू सो मच इतनी गुड न्यूज़ देने के लिए मुझे। अभी मैं समझी क्यों तुम 6 महीने से कुछ भी एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, ना ही मनाने की, ना ही मेरे पास आने की, ना ही कुछ कहने की। अब पता चल गया, मतलब तुम आगे बढ़ चुके हो युंगी। मुझे लगता है कि ते सही कह रही थी, उसने जो कहा मुझे वो कर देना चाहिए। मैं ऐसे ही मना कर रही थी उसे। मुझे लगता है कि मुझे वही करना चाहिए और मैं अभी वही करूँगी, क्योंकि मैं और ये सब नहीं देख पाऊँगी, बिल्कुल नहीं। जिमिना, मेरी बात सुन, मेरे पास आ जा, मैं तुझे यहाँ पे जॉब भी ढूंढ के दे दूंगी, इनफैक्ट मेरी कंपनी में ही दे दूंगी। तू वहाँ पे नहीं रह पाएगी, मेरी बात मान ले। तू यहाँ पे आ जा, तेरे लिए अच्छा है। ठीक है वैन, मैं अभी जिमिन के पास जाता हूँ और ये सब उसे बताता हूँ। फाइनली जो मैंने उसे कहा था मैं वैसे ही करने वाला हूँ। मैंने कहा था उसे कि मैं डिवोर्स ले लूंगा और फाइनली 6 महीने के इंतजार के बाद हो चुका है ये। अभी मैं जाता हूँ जिमिन के पास। युंगी रुक जाओ, अभी मत जाओ। क्यों आयन, क्यों तुम मुझे रोक रही हो जाने से? क्योंकि युंगी तुम्हें पहले मॉम डैड से बात करनी पड़ेगी, आई मीन अंकल आंटी से। तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी, वरना तुम पहले की जैसी गलती करोगे। तुम्हें उनसे सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए पहले। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे मॉम डैड से बात करनी पड़ेगी, इस बारे में उन्हें बताना पड़ेगा, स्पेशली हमारे डिवोर्स के बारे में। उसके बाद मैं जो मुझे कहना है वो मैं कह दूंगा। अगर वो नहीं माने, वो मेरे और जिमिन के रिश्ते के लिए इस बार भी नहीं माने, मैं घर भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं रहूंगा मेरी जान के साथ ही। दैट इज फाइनल।
एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं यहाँ पे जो आपके बाजू में रहती थी पाक जिमिन, वो कहाँ पे है? क्योंकि उनका डोर बंद है, वो कहीं पे गई है क्या? ओ जिमिन, जिमिन ना, हाँ वो जिमिन ने मुझसे कहा था वो कहीं बाहर नहीं गई है, वो उसने कहा था कि वो शहर छोड़ के जा रही है। हाँ उसने यही कहा था, तो अब वो यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। व्हाट? वो यहाँ से जा रही? आपको पता है वो कहाँ पे जा रही है? आई मीन कहाँ पे, किस जगह पे जा रही है? उसने कुछ बताया आपको? हाँ उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, बस इतना ही पता है। वो कहाँ पे जा रही है उसने कुछ नहीं बताया। ओके थैंक यू। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरी जिमिन से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज छोड़ो मुझे। जान जान प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, एक बार मेरी बातें सुन लो प्लीज। मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं 6 महीने कैसे रहा मुझे पता है। प्लीज जान प्लीज मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, एक बार मेरी बातें सुन लो, प्लीज मत जाओ प्लीज जिमिन, प्लीज आई बेग यू जिमिन, जिमिन। मेरी जान मुझे छोड़ के चली गई, चली गई। एक बार भी उसने मेरी बात नहीं सुना, जिसके लिए मैंने ये सब किया वही चली गई। जान जान तुम आ गई, मुझे पता था तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, तुम आ गई, तुम आ गई मेरे पास। एक्चुअली युंगी ने वायन को कॉल करके बता दिया कि वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है जिमिन को रोकने, तो वायन भी आ गई वहाँ पे उसकी हेल्प करने। उसके साथ वो जे होप को भी अपने साथ लेके आई। युंग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कोई नहीं है, आपकी जिमिन जा चुकी है, खुद को संभालिए। देखिए यहाँ पे कोई नहीं है। युंग, युंग होश में आइए। वायन पानी लेके आओ। क्या बोल रहा है? यही तो है मेरी जिमिन। जिमिन जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है? गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा आकर मुझे तुम थाम लो। Meanwhile, वो कहाँ गई? वो कहाँ गई? वो जिमिन थी ना? हाँ वो जिमिन थी, कहाँ गई? कहाँ गई? मैं उसके पीछे ही आ रहा था, कहाँ गई? युंगी, युंगी, वो जिमिन नहीं थी। जिमिन यहाँ पे कैसे हो सकती है? तू कहाँ पे? यहाँ पे जिमिन कैसे हो सकती है? जिमिन तेरे साथ नहीं है युंगी। तेरी जान तुझे 4 साल पहले छोड़ के जा चुकी है युंगी, जा चुकी है। तू अभी कभी भी जिमिन के पास नहीं जा सकता। तू यहाँ पे किस लिए आया था? तू वायन को लेके जाने के लिए आया था? तू क्या कर रहा है युंगी? मैं वायन को अकेले छोड़ के आ गया, मुझे वायन के पास जाना चाहिए। हाँ इस हालत में उसे मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जंगो क्या हुआ? क्या देख रहे हो? जल्दी चलो, ते हमारा घर पे वेट कर रही होगी। तुम्हें पहले ही चोट लगी है, तुमने मुझे भी कह दिया कि मैं तेज से ना कहूँ। अभी देखो हम दोनों को घर जाके डांट पड़ने वाली है और तुम क्या यहाँ वहाँ देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ जंगकोक।
वहम नहीं था वो। हाँ मैं क्यों नहीं होना चाहिए था मुझे? जिमिन प्लीज, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैंने कुछ पूछा क्या? वैसे भी ये सब तो मैंने कल ही देख लिया, तो मुझे इतना कुछ शॉक नहीं लगा। तो तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है योंगी, जो करना था कर दिया। अभी क्यों कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है। जिमिन एक बार सुन तो लो, वो कहना क्या चाहता है। पिछली बार भी तुमने बिना सुने कुछ भी कहे अपना डिसीजन ले लिया था। एक बार सुन तो लो उसकी बातें। वायन ये तुम क्या कह रही हो? मुझे हैंडल करने दो। जिमिन यार प्लीज मेरी बातें सुन लो प्लीज, एक बार। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं कोरिया से जापान इसलिए आई थी ताकि मुझे ये सब देखना ना पड़े। जिमिन का कुछ समय अकेले रहने से ये वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। नहीं जिमिन नहीं, इस बार नहीं। इस बार मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा, ना ही मैं इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे लूंगा। बिल्कुल नहीं। इस बार तुम्हें तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। सो एक्चुअली जिमिन पिछले 4 सालों से जापान में रह रही है टेकुक के साथ। और टेकुक अभी रिलेशनशिप में है क्योंकि जंगकुक को पहले से ते से प्यार था और ते को भी था, लेकिन रियलाइज नहीं हुआ। अभी वो लोग फाइनली रिलेशनशिप में है और जिमिन उनके साथ ही रह रही थी। और वायन कैसे प्रेग्नेंट हुई ये हम योंगी के मुंह से ही जानते। चलो ओह नो, अब इसे क्या हुआ? ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? Damn. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. जिमिन डोंट वरी, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। योंगी पागल हो गए हो क्या? मेरे पीछे मत आओ। 'Cause I don't care if I lose my mind. I'm already cursed. जिमिन आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? आर यू ओके ना? A few moments later. योंगी क्या तुम पागल वागल हो? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी बीवी और बच्चे को क्या जवाब देती? तुम्हें ये करने की जरूरत क्या थी? मेरी जान, मेरी मुसीबत मैं संभाल लेती। तुम्हें हीरो बनने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं वायन को क्या जवाब देती? हाँ, कौन सी बीवी, कौन सा बच्चा? वाह योंगी, अपने बीवी और बच्चे को ही भूल गए। मैं वायन के बारे में बात कर रही हूँ। वायन और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके बारे में बात कर रही हूँ। शट अप, जस्ट शट अप जिमिन। पहले मेरी बात सुनो। ना ही वो बच्चा मेरा है, ना ही वायन अभी मेरी बीवी है। वो बच्चा मेरी भाई, मेरे छोटे भाई होसुक का है। होसुक ने वायन से शादी कर ली है क्योंकि वो वायन से प्यार करने लगा था और वायन को मुझसे बेटर हस्बैंड मिल चुका है। और मेरा और वायन का उसी दिन डिवोर्स हो गया था जिस दिन तुम फ्लाइट लेके गई थी ना, उसके 2 दिन पहले हम लोगों का डिवोर्स हो गया था। मैं तुम्हें बताने आने वाला था लेकिन तुम चली गई।
वायन, इस हालत में तुम्हें इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, सब कुछ ठीक होगा। जूनी बताओ ना। हाँ वायन, जीनी इज राइट, यूंगी संभाल लेगा, डोंट वरी, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो। ये है नामजुन, वायन के कजिन ब्रदर, और जिन नामजुन की वाइफ है। वायन और जेहोब इन्हीं के घर पे रह रहे, और यूंगी भी रह रहा है, क्योंकि नामजुन ने इंसिस्ट किया था वो अकेला कहाँ पे रहेगा, इसके लिए ये सब लोग एक ही साथ रहते हैं। वाइनी, नामजुन योंग इज राइट, तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हमारे बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और रही बात यूंगी योंग की, वो संभाल लेंगे, वो इतने तो मैच्योर है, उन्हें पता है कैसे हैंडल करना है, तो तुम स्ट्रेस लेना बंद करो, ठीक है। हमारे बेबी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, डॉक्टर ने क्या कहा था, तो डॉक्टर की बात मानो एंड रिलैक्स। ओके ओसुक, डोंट वरी, मैं हमारे बेबी के खातिर कोई भी स्ट्रेस नहीं लूंगी। Meanwhile, ये दोनों कहाँ हैं? जंगकुक ने कहा था कि यूंगी मिला था उन्हें हॉस्पिटल में, उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि मैं सीधे घर पे आके बताता हूँ। ये जंगकुक ना मुझे गुस्सा दिला रहा है, पहले दोस्त था तभी अच्छा था, अभी जब से मेरा बॉयफ्रेंड बना है ना, कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ गया उसका। गुस्सा आ रहा है। और ये जिमी ना, इसका हालत कैसा होगा, मुझे परेशान हो रहा है। दोनों को घर आने दो, दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। देख लिया, जब उन दोनों की शादी हुई थी ना, तब की फोटो है ये उन दोनों की, देख लिया। मैं इनफैक्ट तुम्हें उन दोनों से मिलवा देता हूँ ना, तो सारा का सारा प्रॉब्लम ही खत्म। इन 4 सालों में क्या क्या हुआ पता है तुम्हें? बहुत कुछ हो गया। जिस प्रॉपर्टी के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा ना, मैंने वही प्रॉपर्टी मेरे मॉम डैड के नाम पे वापस कर दिया। जिस दिन तुम मुझे छोड़ के चली गई ना, उसी दिन मैंने वापस कर दिया। और इस सब के बाद ओसुक प्यार करने लगा था वायन से, और वो दोनों एक साथ रहना चाहते थे। वायन को भी ओसुक से प्यार हो गया, लेकिन जब मैंने डिवोर्स दिया, मॉम डैड को वही मंजूर नहीं था। फिर ओसुक और वायन का प्यार, जब ये सब मॉम डैड को पता चला, तो उन्होंने ओसुक और वायन को घर से निकाल दिया, और मैंने तो अपने आप ही घर छोड़ दिया था ये सब होने के बाद। फिर 2 साल पहले हम लोग जापान शिफ्ट हो गए, उसके कजिन के घर पे, नामजुन के घर पे। नामजुन, उसकी वाइफ, ओसुक, वायन और मैं, हम सब एक साथ रहते थे। इतना सब कुछ हो गया पता है। फिर उन दोनों की शादी हो गई, अब वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हर पल मिस करता था। एक मेरी गलती की वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। इडियट, अब जाके समझे, मुझे पैसा नहीं, मुझे तुम चाहिए थे, मुझे प्रॉपर्टीज नहीं, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए था। आई एम सॉरी ज्ञान, मैं समझ गया, तुम्हें अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छे से रहना वो नहीं चाहिए था, तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए था, और वही मैंने तुमसे चाहिए। आई एम सॉरी लव, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी। बेवकूफ बेआया बिल्ली किस्म के इंसान, बिल्ली शक्ल वाले इंसान हमेशा सोते रहते हो, लेकिन इस चीज में तुम्हें अचानक क्या था कि अरे मुझे तो जिमिन को सब कुछ देना है, मेरी प्रॉपर्टी, सुख सुविधा, सब कुछ जिमिन को अमीर बना देना है, जैसे कि जिमिन ने मांगा था। बेवकूफ कहीं का, जाके खंबे पे अपना सर पटको या खंबे में जाके अपना नाखून नोचो, बेवकूफ बिल्ला कहीं का। लेकिन मैं भी तो बेवकूफ हूँ, इस बिल्ले से अभी भी प्यार करती हूँ, कहीं ना कहीं मैं भूल नहीं पाई, अभी भी प्यार करती हूँ इस बेवकूफ बिल्ले से, इडियट कहीं का। मैं कितना भी कह दूं मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे दिल के कोने में कहीं ना कहीं तो कुछ तो प्यार था, इसी वजह से मैं वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गई। I love you। मुझे तुम्हारा ये प्यार और गुस्से वाला I love you सुन के बहुत अच्छा लगा जान। फाइनली तुम मुझे वापस मिल गई। क्या कहा तूने? बिल्ली के बच्चे, इतना सब कुछ करके तुझे अच्छा लग रहा है? मैं तुझे
सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगी। मेरी गाड़ी तो टूट गई, मैं तेरी गाड़ी लेके घर जा रही हूँ, तू कैसे भी पहुंच। जिमिना प्लीज ऐसे मत करो इस अबला लड़के के साथ। अगर किसी ने इस सुनसान रास्ते पे आके युंगी मैरी में बोल दिया और मुझे किडनैप करके लेके चले गए तो क्या होगा? प्लीज जान, कोई अंधा ही तुझ जैसे आलसी बिल्ली को किडनैप करके लेके जाएगा, ठीक है? तेरा ये वाला टैक्टिक्स तो इस बार काम नहीं करेगा युंगी, तू कुछ भी कर ले, मैं तो जा रही हूँ, तू यही पड़ा रहे आलसी बिल्ला।